अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त जो लाहौर के बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उनमें डेंगू ही सबसे बड़ा इशू नहीं है, बल्कि इस वक्त मेरे शहर के हज़ारों बच्चे, हज़ारों की तादाद में वो बच्चे जिन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान दिया था और उनका रिज़ल्ट जो है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर RL कर दिया गया था, इस वक्त बोर्ड के दफ्तर में मौजूद हैं। मैं इस वक्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के 5th फ्लोर पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये कंप्यूटर सेक्शन है और आज रिज़ल्ट को आए हुए 7 दिन हो चुके हैं। इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट को आए हुए 7 दिन हो चुके हैं। आज पंजाब यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं उनकी जो एडमिशन की तारीख है उस आज आखिरी तारीख थी। बच्चे परेशान हैं, कैसे होगा उनका एडमिशन, क्या सूरत हाल बन रही है, बात करूंगा मैं यहाँ पर आज इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ। ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ वज़ीर तालीम तक। मैं रब्ता कर रहा था वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान से, लेकिन उनके बारे में बताया गया कि वो मलिक नदीम कामरान जो कि हमारे सूबाई वज़ीर हैं, उनके वालिद की नमाज जनाजा है, वहाँ पर गए हैं, वो यहाँ पर नहीं आ सकते। मुख्तलिफ अरकान असम्बली से भी मैंने रब्ता किया, वो भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है मेरे शहर के ये सैकड़ों हज़ारों बच्चे जो हैं यहाँ पर परेशानी की हालत में खड़े हैं, इनकी बात को पहुँचाना है वज़ीर आला पंजाब तक और उन हुकाम तक जो इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। आमरा फवाद हमारी जो एजुकेशन रिपोर्टर हैं, एजुकेशन सेल की इंचार्ज हैं, वो सुबह से इसको कवर कर रही हैं। देख रही हैं आमरा सूरत हाल है क्या, ये बनी क्यों सूरत हाल? नजम साहब, बेसिकली जिस दिन से रिजल्ट आया हुआ है उसी दिन से हमें 25,000 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी तक लेटर ऑन है, और इन तमाम स्टूडेंट्स के सिर्फ लेटर ऑन नहीं है बल्कि रिजल्ट कार्ड में बेपनाह गलतियां हैं, जिसमें कुछ मार्क्स अगर 50 में से दिए गए तो 50 में से 52 उनको मार्क्स दे दिए गए हैं। इसी तरह की बेपनाह गलतियां हैं जिसमें मार्क्स अगर नेट पे किसी तरह से डाउनलोड करते हैं तो वो डिफरेंट उसकी तमाम डिटेल आती है, लेकिन अगर बोर्ड इंतजामिया से लेते हैं तो उसकी डिटेल अलग आती है। ये 7 रोज़ हो चुके हैं और यहाँ पर लोगों का एहतजाज बिल्कुल मुनासिब है और उनका कहना है कि इस मसले को हल किया जाए, और हमारा आज आखिरी तारीख है फॉर्म जमा करवाने के लिए, उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा और उनको दाखिला नहीं ले सकेंगे। तमाम बोर्ड इंतजामिया उनसे रुजू नहीं करी। आज जब हम बोर्ड ऑफिस आए हैं तो यहाँ पर चेयरमैन बोर्ड के कमरे को ताला लगा हुआ था, कंट्रोलर इम्तहानात सैयद एजाज हसन नकवी के रूम को भी ताला लगाकर वो दूसरे पिछले दरवाजे से फरार हो गए। इस हवाले से जब हमने बात करने की भी कोशिश की तो उनका कहना है कि तमाम स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट है उनको अपडेट किया जा रहा है, इसको हल किया जा रहा है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि हज़ारों के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट लेट है और वो उसको हल करने के लिए बिल्कुल ये कंप्यूटर सिस्टम नाकाम हो चुका है। इस वक्त जो है बड़े बड़े दावे। मैं नाज़रीन एक चीज़ यहाँ पर वाज़िया करना चाहता हूँ, मैंने मुकम्मल सपोर्ट की माजिद नईम साहब को, मैंने मुकम्मल सपोर्ट किया जब प्रोग्राम होते थे हमारे, मैंने उनका मुकम्मल सपोर्ट किया। मैं कंप्यूटराइजेशन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सारा कंप्यूटराइज्ड अमल हो, लेकिन मैं जब से मुझे ये इतला मिली मैं माजिद नईम साहब के मोबाइल पर भी फ़ोन कर रहा हूँ, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। चेयरमैन बोर्ड यहाँ पर मौजूद नहीं, कंट्रोलर इम्तिहानात यहाँ पर मौजूद नहीं। ये बच्चे किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ ये देखें, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एक जी बेटा आप बताएं कि आपका क्या मसला है? मुझे जो फर्स्ट रिजल्ट बताया गया मेरे नंबर सेकेंड ईयर के बिल्कुल टोटल मार्क्स थे, यहाँ पे 52, यहाँ पे 27, यहाँ पे 37, मतलब ये ओवरऑल मेरा रिजल्ट चेंज कर दिया उन्होंने। और मैं फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट वाले रिजल्ट में तो मेरा RL आ गया, मैंने इन्होंने कहा कि सेकंड डे नेट पे आ जाएगा, थर्ड डे नेट पे आ जाएगा, बट 7 डे मतलब लेट हो गया, अभी तक रिजल्ट में नहीं आ रहा। अच्छा, आप यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, कोई आपको जवाब देने के लिए मिलने के लिए बता रहा है? कंप्यूटर में जो आ रहा है रिजल्ट वो ये है जिसके अंदर मार्क्स शीट डिफरेंट है, जो प्रिंट आउट है वो डिफरेंट है, और जो कंप्यूटर में जो नंबर्स हैं वो ये वाले हैं। आप अपने मोबाइल से ब्लैकबेरी से चेक कर रहे हैं इस रिजल्ट को और आपको कुछ और यहाँ पे नंबर मिल रहे हैं। कंप्यूटर इंटरनल कंप्यूटर से मैंने मार्क्स प्रिंट आउट किया, यानी फोटो ली है मैंने, वो ये मार्क्स हैं। अच्छा। जो इन्होंने प्रिंट आउट दिया है वो ये मार्क्स हैं, दोनों में मेजर डेविएशन है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइएगा, अब आपने एडमिशन लेना है, क्या मुश्किल पेश आ रही है आपको इस एडमिशन के हवाले से? तो मेरे तो ये टोटल मार्क्स 100 भी नहीं बन रहे, टोटल मार्क्स 100 भी नहीं बने। 1100 में से 100 का कौन एडमिशन मुझे देगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका साल ज़ाया हो सकता है इसी चक्कर में, क्योंकि आज आखिरी तारीख थी। अभी तक इन्होंने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी में डेट डिले कर दी, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई नोटिस ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, कौन कौन अपना बताना चाहेगा क्या क्या यहाँ पर इश्यूज हैं? जी जी बताइए। मेरा नाम इजाज़ खान है, मैं 5 दिन से आ रहा हूँ। पहले मैं कंप्यूटर में पास था, मगर जो आज मुझे रिजल्ट कार्ड इशू किया गया है मुझे इंग्लिश में फेल कर दिया गया है।
यहाँ पे किस सिलसिले में मौजूद हैं? वो हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, हमारा साथ आ रहा है, आज पीयूटी की लास्ट डेट है, हमारे रिजल्ट का अभी तक कुछ पता नहीं है, हम किसको पास जाएं? चेयरमैन बोर्ड नहीं है, कंट्रोल इम्तिहान नहीं है, सीएस ताला लगा के बैठे हुए हैं, किसके पास जाएं हम? जी जी, आप यहाँ पे वो बदतमीजी कर रहे हैं, वहाँ पर बुजुर्ग आ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, किसी को रिजल्ट इशू नहीं हो रहा, किसी का रिजल्ट किसी को दे रहे हैं, किसी को 8 दिन हो गए हमें यहाँ चक्कर लगाते हैं, इतनी दाढ़ी वाला। बारी बात करें, सबकी बात सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। आइए मेरे साथ कैमरे लेके इस साइड को आइएगा। नाज़रीन, इस वक्त ये यहाँ पर यानी ये वो सूरत हाल है, ये सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप यहाँ पे इस ब्रांच से ताल्लुक रखते हैं? आप यहाँ पर बात करने को भी तैयार नहीं है। कौन आपका जिम्मेदार है, उसे लेकर आए बाहर? यहाँ पे कौन जिम्मेदार है, उसे लेकर आए? इंचार्ज आ रहा है। कौन इंचार्ज है यहाँ पर? कौन है इंचार्ज यहाँ पे? कौन इस बात का जवाब देगा? कौन है यहाँ पर इंचार्ज? बताइए कहाँ है, बात कराएं। आइए जनाब, तशरीफ लाइएगा, तारीफ कराइएगा अपना। कंट्रोलर, आप कंट्रोलर एग्जामिनेशन है यहाँ पर। ये सारी सूरत हाल 7 दिन से जो बनी हुई है कंट्रोलर साहब, आपके इल्म में है? ये हम इनके इशू क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सुबह से चंद अनासर जो है ना तकरीब कारी करके हमें कोई काम नहीं करने दे रहे। ये हमारे मुख्तलिफ दफातर में तंग कर रहे हैं एहलकार को, वरना काफ़ी लोगों के मसाइल आपके एक मिनट भाई, दीदार साहब, आपके वर्दी वाले गार्ड बाहर मौजूद हैं, इनको अंदर आने ही नहीं दे रहे, बल्कि सुबह जो है यहाँ पर इतला मिली है कि मारा पीटा भी गया है। मैं अब तक कोई तकरीबन आधा घंटा पहले तक इनसे पूछ लें, अपने ऑफिस में बैठा काम करता रहा हूँ और इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करता रहा हूँ। इन्होंने मुझे काम ही नहीं करने दिया। काम नहीं करने देंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे? काम क्यों नहीं करने देंगे? 7 दिन से क्या कर रहे थे? 7 दिन से, ये 5-6 दिन से क्या कर रहे हैं? ये खुद तो अंदर एसी लगा के बैठे हुए हैं, बाहर हम गर्मी में, ये हमारी शक्ति, ये हमें देखें इतना पसीना आया, इतनी दूर से 8 दिन से हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है काम कराने का, और यहाँ आए हमारे पास जल्दी करें। जो रिजल्ट बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत बनाया जा रहा है। नीचे कंप्यूटर के नंबर गलत है, इंग्लिश के नंबर टोटली 10 और 12 नंबर दिए हैं, हालांकि इंग्लिश में मैं पास हूँ, मुझे इंग्लिश में फेल कर दिया। पहले मेरे 73 नंबर थे, अब बिल्कुल मेरे 13 नंबर दे रहे हैं। पहले 73 थे, अब 13 नंबर दे रहे हैं। सर करने आता, इन्हें कंप्यूटर यूज नहीं करने आ रहा, जो कंप्यूटर पे रिजल्ट है वो फिर भी फेल कर रहे हैं, तो पास है फिर भी फेल कर रहे हैं। जब कंप्यूटर नहीं आया था तो ये लोग तालीम हासिल करके बैठे हैं। शिकायत सुन रहे हैं ना, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दीदार साहब एडमिशन लेना है, जिन्होंने आगे अगर आप लोगों की यही हाल रहेगा परफॉर्मेंस का तो इनका 1 साल ज़ाया हो जाएगा। दीदार साहब, इनका साल ज़ाया नहीं होगा। हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से डेट्स एक्सटेंड करवा ली हैं 22 तारीख तक, और हमने जो है ना डेट्स एक्सटेंड करवा लिए हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं। और मुझे तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गया मैंने यहाँ ज्वाइन किया है एज ए कंट्रोलर, और मैक्सिमम मसाइल ज़ाहिर कंप्यूटर की वजह से और इन बच्चों के खुद आपने साथ इन्होंने बबल शीट से फिल अप नहीं की, जिसकी वजह से हमें मसले फेस करने पड़ रहे हैं। और हम इनकी शीट्स, आंसर शीट्स लोकेट करने में हमें बड़ी मुश्किल से उस शीट तक पहुंचना पड़ता है। देखिए आंसर शीट देखें, एक मिनट भाई, एक मिनट। देखिए दीदार साहब, मसला ये है कि कंप्यूटर की वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, आपका ये कहना है। हाँ, माजिद नईम साहब कहाँ पे है, जो कि हेड हैं यहाँ पर, जो अकेले बैठे हैं, किसी को उनके दफ्तर के पास भड़कने की इजाजत नहीं है। माजिद बैठे हुए माजिद नईम साहब अभी इन बच्चों में थे, इनकी बात सुनने के लिए आए थे, अभी इन बच्चों में थे। लेकिन सर वो जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम आपको कमरे में सीट्स लगवा के देते हैं, आप वहाँ पे बैठ जाएं। बैठ हम अपने घर में भी सकते हैं। सर मेरी बात हल करना चाहिए हमें, उन्होंने हमें एक दफा पंजाब बोर्ड उकाड़ा से, यानी कि ये आगे से मुल्तान बोर्ड स्टार्ट हो जाए। सर मैं वहाँ से आया हूँ,
तकरीबन 1 वीक हो गया मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक रिजल्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डेली कह रहे हैं आज आ रहा है, कल आ रहा है। सर ये कहाँ की पॉलिसी है?